काशी चाट भंडार बहुत जी। famous है। कितने सालों से यहाँ पे? 62 ईयर्स हो गया ये, मैं 3rd जनरेशन हूँ यहाँ का। ओके। और ये चाट बना रहे ये कौन है? ये हमारे पिताजी हैं ये वाले जी। कितने सालों से बना रहे हैं ये? लगभग इनको 30 से 35 साल हो गया है। इनके पिताजी के हाथ के स्टार्ट किया हुआ ये शॉप है जी। टमाटर चाट फेमस है यहाँ का, आलू टिक्की फेमस है, पालक पत्ता फेमस है। मुझे कहा गया था कि यहाँ मैं जब बोला मैं काशी कवर कर रही हूँ, किसी ने बोला कि यहाँ पे जरूर जाएं। क्यों? जी, क्योंकि काफी पुरानी शॉप है और ये बहुत ही फेमस शॉप है चाट के लिए ओके। जी। आपका नाम क्या है? पुलकित केशरी मेरा नाम है और आपके डैडी है वो? जी, मेरे डैडी है वो। काशी चाट भंडार यहाँ की सबसे फेमस चाट भंडार है। आप इसके ऑनर हो? जी। आपका नाम क्या है? राकेश केसरी। और कितने सालों से आप यहाँ पे हो? ये हमारी दुकान देखिए लगभग 70 साल से है। हमारे फादर जो है इस दुकान का ओपनिंग किए हैं। यहाँ का टमाटर चाट, टिकिया चाट, पालक चाट और दही पूरी, मतलब करीबन 16 प्रकार के चाट है, फेमस है। और सबसे ज्यादा टमाटर चाट यहाँ फेमस है। यहाँ से बाहर से लोग आते हैं, NRI और मतलब हर जगह से लोग आते हैं यहाँ का चाट खाने। मतलब नाम सुनकर उनका जो जब एक चम्मच मुंह में डालते हैं तो लोग कहते हैं कि वाह क्या चाट है। गंगा घाट के पास ही क्यों है? ये हमारी दुकान गंगा घाट से 1 किलोमीटर दूरी पर है। और ये यहाँ टमाटर चाट मैंने कहीं नहीं खाई पूरे पंचकुला में, यहाँ पे क्यों मिलती है? देखिए टमाटर चाट हमारे यहाँ खुद वो चक्की है, जो गरम मसाला पिसा जाता है वो हमारे यहाँ बनती है। ये टमाटर चाट में टमाटर है, आलू है, खोआ है, पनीर है, गरम मसाला है, पोस्ता दाना, ये सब मिलकर मिक्सचर करके बनता है। इसका जो मसाला बनता है कम 2 घंटे लगते हैं बनाने में। और ये टमाटर कोई 1 चम्मच खाता है तो उसका जुबान बोलता है कि हाँ हम कुछ खा रहे हैं, लगता है कि हम चाट चटपटी चीज कुछ खा रहे हैं। तुम्हें कैसे लगा? वो खट्टा मीठा आपको लगेगा, अच्छा लगेगा। आपने भी खाया होगा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मैंने पहली बार चाट खाई। अच्छा अच्छा। थैंक यू आपके इंटरव्यू के लिए। काशी चाट भंडार की चाट, इसको बोलते हैं टमाटर चाट, स्पेशलिटी है यहाँ की, कहते हैं। काशी में आइसक्रीम ऐसे खिलाई जाती है और ये है यहाँ का स्पेशल फालूदा आइसक्रीम। हम गंगा घाट की तरफ जा रहे हैं आरती के लिए। Finally, we are here for Ganga Aarti. Look how beautiful it is. It's incredible. It's incredible, beautiful India. We are in one of the beautiful place called River Ganga Aarti in Kashi Vishwanath. Look how pretty it is. कितना सुंदर है ये सब। इवनिंग व्यू ऑफ गंगा, गंगा की आरती के पहले का माहौल। आज एहसास हुआ क्यों दुनिया भर से लोग काशी में आते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उस खूबसूरत पल को महसूस करने के लिए। ये शाम की आरती का माहौल है, जिसको गंगा की सबसे महत्वपूर्ण आरती बोला जाता है। गंगा आरती गोइंग टू स्टार्ट नाउ। वी हैव 7 priests who are going to start the आरती। देखो 7 पंडित अभी आरती स्टार्ट करने जा रहे हैं। आरती ये घाट पर ही क्यों होती है? जो घाट का जो पानी होता है वो एक्चुअली सबसे स्वच्छ और प्योर होता है ना। और पानी वो 5 तत्वों में एक तत्व माना गया है, जिसको 5 एलिमेंट्स कहते हैं। तो कहते हैं काशी की आरती का एक और भी कारण, वो बोलते हैं जन्म मरण का बंदा यहीं पे मुक्त होता है। सच्चाई है ये भी? यही सच्चाई है। जैसा आज बताया था कि वरुणा और 80 घाट के बीच में जिसकी मृत्यु होती है उसकी सीधो मोक्ष को प्राप्ति होती है। ओके। ऐसा हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से माना जाता है। और ये आरती उसके साथ कनेक्ट करती है। आरती इसलिए यहाँ पर आती है कि जैसे आप गंगा मैया की पूजा कर रहे हैं तो कुछ पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी अपने साथ लेकर जाएं, ठीक है, जिससे आपके घर में पूरा वातावरण बदल जाए। आप अच्छी जगह पर क्यों जाते हैं, पूजा पाठ क्यों करते हैं कि आप में वहाँ पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ये डमरू बज रहा है, ये आरती की थाली आप देखिए,
ये जो गाथा गाई जा रही है, इसकी हवा में एक वाइब्रेशन होती है जो कहते हैं कि 5 एलिमेंट्स हाँ। रिप्रेजेंट ऑन द सेम प्लेस। राइट, और जिसमें से वाटर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसलिए इसकी पूजा की जाती है। जैसे कहते हैं ह्यूमन बीइंग और सब में पानी सबसे ज्यादा है। पानी सबसे इम्पोर्टेंट है। गंगा माँ की आरती इसलिए की जाती है क्योंकि जैसे 5 एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे पानी सबसे बड़ा एलिमेंट है और गंगा उसमें सबसे बड़ी हमारी सेक्रेड रिवर भी है। और जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा एलिमेंट है वो वाटर है। और हम इस आरती को इसलिए परफॉर्म करते हैं, हिंदुज्म में इस आरती को इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हमारे हम जो पीने का पानी है वो हमेशा स्वच्छ रहे और हम उसको थैंक यू बोलते हैं। दिस पर्टिकुलर आरती हैज वेरी बिगेस्ट इम्पोर्टेंस। ये जो भव्य आरती आप देख रहे हैं, ये दशाश्वमेध घाट की है। ये दशाश्वमेध इसलिए किया है, इसमें 10 घोड़ों का इस्तेमाल हुआ था यज्ञ के अंदर। प्राचीन में ऐसी एक प्रथा थी कि जो भी राजा ये यज्ञ करता था, ये अपने घोड़े छोड़ देता था और जो भी इस घोड़े को पकड़ता था तो उनको उनके साथ युद्ध करना पड़ता था, इसलिए इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा हुआ है। और ये आरती गंगा को सिर्फ गंगा रिवर नहीं, इसको गंगा माँ भी बोला जाता है। माँ स्टैंड फॉर मदर। इस शंख की आवाज से ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही शांति मिल रही है। हर महादेव। यहीं पे गंगा आरती की समाप्ति होती है। इस इंडिया की ट्रिप से और काशी भ्रमण से क्या सीखा? कुछ आप संदेश, कुछ मैसेज यहाँ से लेके जा रहे हैं? मेरा ये जानना आपसे बहुत है। इफ आई वुड हैव बीन प्रियंका, तो मेरा ये आंसर होता कि काशी भ्रमण करने के बाद, मणिकर्णिका घाट घूमने के बाद, सारे घाटों की परिक्रमा करने के बाद मैं यहाँ से ये मैसेज लेके जा रही हूँ कि जो कमाया, जो आपने बटोरा, सब यहाँ ही रह जाएगा। इसलिए हमें ये मटीरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे नहीं दौड़ना है। अपने रिश्तेदारों के साथ हम अच्छे रहें, लोगों की हेल्प करें, सब कुछ यहाँ छूट जाएगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ भी जाएंगे। कहते हैं यहाँ पे आदि भी यहाँ पे, अंत भी यहीं पे है। शिव नाम ऐसा नाम है कि ई की मात्रा पे पूरी सृष्टि टिकी है। अगर शिव में से ई की मात्रा आप निकाल देंगे तो वो शव बन जाएगा। तो एक छोटी सी होप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिंदगी जीने के लिए। आप यहाँ से पॉजिटिव वाइब्स लेके जाइए, होप लेके जाइए कि जिनकी जिंदगी में खुशियों की कमी है, उनको जाके यहाँ की सच्चाई बताइए कि कुछ नहीं है इस जीवन में, सब कुछ यहाँ छूट जाएगा। आज आप अपने आज में जिए, कल की चिंता करना छोड़ दीजिए, सब उस परमपिता परमेश्वर के हाथ में। आज हमारे पास है जो मंदिर में जो गंगा घाट पर आरती करते हैं। पंडित जी, आप कितने साल के पहली बात? जी हम यहाँ करीबन 2002 से रहते हैं। कितने साल के हो आप? मैं 30 ईयर्स का हूँ। ओके। और आप जैसे आप गंगा घाट में आरती करते हो, इसका क्या महत्व है? ये गंगा है, ये तो माँ गंगा है। और ये काशी दशाश्वमेध घाट, ये घाट का भी अलग महत्व है। ये घाट का भी अलग महत्व है। यहाँ 84 टोटल घाट है। तो ये काशी दशाश्वमेध घाट है जहाँ हम लोग गंगा आरती करते हैं। जहाँ ब्रह्मा जी ने एक अश्वमेध नहीं, अनेक अश्वमेध किया था। तो यहाँ लोग के स्नान या पूजा पाठ इत्यादि दान पुण्य करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्ति होता है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ
जो राजा सगर हमारा राजा सगर का पुत्र के उद्धार के लिए हुआ था, वही अश्वमेध यज्ञ होता है जो ब्रह्मा जी अपने इसे पूर्व काल में किए थे। ब्रह्मा जी अश्वमेध यज्ञ, जिसमें घोड़ा की दान होता है, उसको छोड़ा जाता है विजय रथ। यहाँ कई अश्वमेध यज्ञ हुआ है, एक नहीं अनेक, 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्ति होता है। एक बार स्नान करने से, 1 रुपया दान करने से 10 गुना फल प्राप्ति होता है। दशांश जो भी आप यहाँ कुछ करेंगे या पाप करेंगे या पुण्य करेंगे तो आपको 10 गुना लाभ मिलेगा। अगर एक पाप करेंगी तो 10 पाप के बराबर मिलेगा, अगर एक पुण्य करेंगी तो 10 पुण्य के बराबर मिलेगा आपको। ये दशाश्वमेध है। ये दशाश्वमेध में राजा और ये काशीपुरा गंगा की भाई अलग ही कुछ बात है। जब आप आरती कर रहे थे, आरती 45 मिनट के लिए चली और इस आरती में ऐसा लग रहा था जैसे 5 एलिमेंट जिसको कहते हैं 5 तत्व, जी जी, जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है वो मिल रहे थे। पंच तत्व उसका एहसास होता है जब आप आरती करते हो पंडित के रूप में। बहुत एहसास होता है। यहाँ तो माँ गंगा के साक्षी में हम लोग रहते हैं, तो अंदर से तो ये एहसास होता है कि भाई हम लोग स्वर्ग में ही पधार रहे हैं। 1 घंटे के लिए लगता है कि हम लोग स्वर्ग में आरती कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि स्वर्ग भी यहीं पे, नर्क भी यहीं पे, आदि भी यहीं पे, अंत भी यहीं ये यहाँ सब कुछ है। यहाँ हम लोग को प्रत्यक्ष किम प्रमाण, यहाँ प्रत्यक्ष से हम लोग देखते हैं। हमारे जैसे जितना भी धर्म है उसमें से बोलते हैं कि जो हिंदू धर्म है उसके पास बहुत कुछ है। इसी धर्म से सब धर्म है, हिंदू धर्म से ही सब धर्म है। 5 धर्म है। यहाँ जो भी आता है नर और नारी आता है, दूसरा कोई नहीं आता है। उसी से हम अपना कर्म के अनुसार, पिता के अनुसार बांटा जाता है। और हम 5 तत्वों में जैसे आते हैं वैसे 5 धर्म में बट जाते हैं कर्म करने के लिए। जैसे हमने बोला जाता है कर्म कर फल की इच्छा ना कर। नहीं, फल की इच्छा कभी नहीं करना है। सदाचार धर्म में ही फल की इच्छा कभी नहीं किया जाता है। हर बार फल का इच्छा जो करता है उसको फल नहीं मिलता है। कहते होते हैं कि जब भी जो लोग यहाँ पे आते हैं इस गंगा घाट पे, ऊपर वाले को सरेंडर कर देते हैं, बोल देते हैं कि जो तू करेगा अच्छा करेगा, मैं तेरे पास छोड़ देता हूँ। ये जो सोच के आता है उसको अच्छा ही होता है। जैसे बाहर से बहुत लोग आते हैं, स्पेशली उनको लगता यहाँ है तो पूरा विश्व का लोग आता है। यहाँ विश्वनाथ है ना, ये विश्वनाथ है, ये विश्वनाथ है और अनाथों का नाथ है। जिसका कोई सहारा नहीं है उसका विश्वनाथ सहारा है। जिसको बोलते हैं विश्वनाथ का मतलब क्या होता है? विश्वनाथ जो विश्व का राजा हो, विश्व का पिता हो। विश्वनाथ इनका अनेक शब्द से आप जोड़ सकते हैं। बाबाओं को चाय पिलाई हमारी तरफ से। इनको अनेक, इनका विश्वनाथ किसी से सृष्टि है, सब कुछ इसी से है। विश्वनाथ बाबा से ही हम सृष्टि है। भोले बाबा है, वो महाकाल है, वही सब है, वही करता है, वही डरता है, वही सब चीज है। उसी से हम मनुष्य का उपयोग होता है। भोले बाबा का हम खिलौना है। जैसे बालक को खिलौना होता बनता है कठपुतली, वैसे हम भोले बाबा का खिलौना है। भोले बाबा के कितने स्वरूप हैं जी? कितने स्वरूप है भोले बाबा के? क्या बोलते हैं? कितने स्वरूप हैं? उनका अनेक है। जितना हम मनुष्य है उतना ही उनका रूप है। जब आप भोले बाबा के बारे में बात करते हो, भोले बाबा के बारे में बात करते हो, जैसे कृष्ण भगवान जी की पूरी स्टोरी है, गीता सार है, सब कुछ है। एक भोले बाबा है जिनका ना जन्म स्थान का पता है, जिनका कुछ नहीं पता। एक गाथा है पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन, ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि वो कहाँ से आए थे, किसी को नहीं पता। वही पर से परे हैं, वही पर से परे है। वो कृष्ण की भी मालिक है, राम को भी मालिक है, सबका मालिक है। ब्रह्मा विष्णु है, सबका उसी में से है। जो हनुमान जी हैं वो उसी में से है। वो उन्हीं का अवतार है भोले बाबा के। जी, सब उसी का रूप है। भोले बाबा का हम भी रूप है, आप भी रूप है।
आप नारी का है, हम नर का है। यही बाबा विश्वनाथ से आधा नर और नारी है, तो दोनों से एक ही। जिसको शिव शक्ति बोलते हैं, शिव शक्ति जी। शिव और शक्ति क्या क्या दिखाते हैं? शक्ति क्या है, शिव क्या है, शक्ति क्या है? जब आप बोलते हो वो अर्धनारेश्वर है, इंसान आदमी और औरत सेम टाइम पे है, शिव है, शक्ति है, क्या क्या वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को? हर एक भगवान कुछ ना कुछ शिक्षा देता है आज के लोगों को उससे क्या मैसेज मिलता है? शिव शक्ति क्या है? जहाँ शिव है वही शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वही शिव है। जहाँ शिव है वही शक्ति है, शक्ति है वही शिव है। बाबा जी, आप अपने ऐसे बाजू खड़े करके बैठे हुए हो? तपस्या है। ओके। हमारे ऋषि मुनि करते आए, जैसे खड़े शरीर पर रहता है, कोई मौन रहता है, कोई व्रत रहता है। ये लोग तपस्या सारे जीवन के लिए, अपने देश के लिए। आप भोले बाबा के भगत लगते हो? ये काशी नगरी तीनों लोग से न्यारी है, ये बहुत नगरी काशी। तो काशी में मोक्ष मिलता है। कहते तुम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, यही आगे पता लगता है। यहाँ वर्ल्ड का वर्ल्ड माता उसको काशी विश्वनाथ क्यों बोला जाता है? यहाँ विश्व के सब आते हैं माथा टेकने। ऐसा कोई देश नहीं जो काशी विश्वनाथ के साथ नहीं। जब हम हिंदी को विश्व को इंग्लिश में बोलते हैं, ये बोलते हैं वर्ल्ड, यूनिवर्स, नाथ, किंग, ऐसे बोलते हैं ना। काशी विश्वनाथ जो नाथों का नाथ, पूरे यूनिवर्स का नाथ, हाँ, उसको महादेव बोलते हैं। हम लुधियाना से आए हैं। पानीपत में आप खाना ही है हमारा, अब यहाँ के सभी श्री में खाना बनी है। अच्छा, आप नागा साधु हो? ये नागा आप वहाँ पे भी गए थे? नागा साधु, मेला प्रयाग से करते रहते हैं। नागा साधु कौन होते हैं? नागा साधु कौन होते हैं? सन्यासी हमारे, इनके नागा संस्कार होते हैं। नागा संस्कार क्या हुए? ये जीते जी सबका दान पुण्य हो जाते हैं। ओके। कर्म होते हैं। अच्छा, तो वो अपने आप को दुनिया से अलग कर लेते हैं। तो आपको ना फैमिली परिवार चाहिए, ना कोई चाहिए? हमारा नाम इसीलिए सभी हमारे ना आप अपना कोई सरनेम यूज करते हो, कोई नाम यूज करते हो, बस अपने आप को नागा साधु कहते हो, जैसे हमारे नाम है पूरे। थानापति राज। ओके। तो ये सारा पिंड दान करने का क्या मतलब है? आपने बोला आप पिंड दान कर देते हो, उसका क्या मतलब है, महत्व है? तो होने के बाद होता है ना, ये सन्यासी जीते जी कर लेते हैं। अपने बाप पिता दादा का जहाँ तक कपड़ा दे। ओके। यहाँ पे ही दान होता है। देखो ब्राह्मण बैठे हैं ना, सबसे पहले हमारे तो आप ऐसे कितने साल से तपस्या कर रहे हो? कितने वर्ष हो गए? 2 वर्ष। आपको लगता है कि आपने पूरा जीवन इसमें डाल दिया? अगर काशी विश्वनाथ को एक वर्ड में बोलना हो, उसको क्या बोलोगे आप? एक छोटा सा शब्द उसके लिए, काशी विश्वनाथ। जैसे गोरे बोलते हैं यूनिवर्स, वर्ल्ड, काशी विश्वनाथ को क्या बोलोगे? अवगढ़ क्या होती है? सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी थे, हाँ जी। और नाश करने वाले हाँ जी। शिव जी को माना जाता है। ओके। इसलिए इनको अवगढ़दानी बोला जाता है। तो पहली बात पसंद नहीं होते जल्दी, लेकिन जब किसी के पसंद हो जाते हैं, दृष्टियों को लेकर के जब दृष्टि शिव का ना आदि है, ई की मात्रा पर पूरी सृष्टि टिकी पड़ी है। शिव में से अगर आप ई की मात्रा हटा देंगे तो शव बन जाएगा। शव मतलब डेड बॉडी। और ऐसा माना जाता है कि ये जो काशी नगरी है, ये शिव जी के मूल डेवलपर्स हैं। जैसे हमारे में बोला जाता है कि हमारे 3 ही मेन देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। भवानी मणिकर्णिका वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यहाँ जो भी कार्य नहीं होने वाला उसको भी सर्वदा। वेस्टर्न वर्ल्ड में बोला जाता है, जैसे बाहर की कंट्री में बोला जाता है कि
जब तुम्हें कुछ ना मिले तुम यहाँ आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे ही आकर तुम्हें एक सुकून मिलता है। कहते होते कि जब तुम्हारी मानसिक स्थिति भी खराब हो जाए यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी। पर बहुत सारे जो दवाएं भी नहीं काम करती यहाँ पे आते हैं, क्यों? आप क्या लगता है आपका? तीनों लोग सिनेरी यहाँ जो आ जाता है ना, उसको रानी जी के नतासी है, काशी से भूल जाता है। यहाँ बाबा विश्वनाथ का नगरी है, यहाँ तीनों लोग से न्यारी है, काशी है। यहाँ जो भी लोग आते हैं उनको सुकून मिलता है। यहाँ पूरा विश्व का शमशान जो मणिकर्णिका महाश्मशान का है, यहाँ वहाँ जाने से लोग को शांति भी मिलता है और मोक्ष भी मिलता है। एक तरह पर अगर स्नान आप करेंगे तो आपको शरीर के मोक्ष भी मिलता है और वहाँ जाने से आदमी को शांति भी मिलता है। हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति क्यों जरूरी है? कहते हैं ना हिंदू धर्म में मोक्ष की महत्व बहुत है, क्या मतलब है, क्यों है? यहाँ देखिए, भगवान का मोक्ष सबका नहीं होता है, सबका मोक्ष भी नहीं होता है। एक काशी नगरी स्वयं बाबा विश्वनाथ यहाँ विराजमान है। यहाँ जो भी मरेगा, चाहे पाप करे मरेगा या पुण्य करे मरेगा, यहाँ उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ स्वयं शंकर भगवान तारक मंत्र देते हैं, तारक मंत्र से सभी को मोक्ष होता है। और आपको लगता है कि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं वो मुक्ति के लिए आते हैं, कि जो भी उन्होंने पाप किए हैं पिछले जन्म के, इस जन्म के? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग नहीं मिल सकता है, बड़ी मेडिटेशन करना पड़ता है उसके लिए। पर लोगों को लगता है कि काशी की गंगा में नहाकर उनको मोक्ष मिल जाएगा। अरे हाली जैसे मोक्ष मिल सकता है, बड़ी मेडिटेशन करना पड़ता है, उसके बाद मोक्ष मिलता है। वो भी मोक्ष लेने बजे हम लोग बहुत मेडिटेशन करते हैं उसके लिए, तब जाके मोक्ष का प्राप्त। हम लोग को 84 योनि में भटकना नहीं रहे, हम लोग को मोक्ष लेना है, क्योंकि इसलिए हम लोग मेडिटेशन करते हैं। क्योंकि बहुत सारे पंडित बोलते हैं आजकल कि तुम जाओ एक जगह पे जाओ तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, चाहे जितने मर्जी पाप किए हो। ना हाली कैसे मुक्ति मिलेगा? ना हाली लड़का पैदा होगा तुरंत धरती पर चलने लगेगा, उसको सेवा दोगे 5 साल, उसको खिलाओगे तब वो धरती पर चलता है। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में, जैसे बाहर की कंट्रियों में बोला जाता है मेडिटेशन करो, उसको बोलते हैं योगा। जी, योगा और मेडिटेशन में क्या फर्क है? हर जगह का पढ़ाई अलग अलग है, और हमारे काशी का पढ़ाई अलग है। हमारे काशी का मेडिटेशन होता है, मुख्य प्राप्त करने में। और योग और योगी कौन होते हैं? योग क्या है? योग और योगी, इसमें ये दोनों क्या है? योग और योगी कोई फर्क नहीं है। अपना कैमरा ला आप लोग योग योगी कोई फर्क नहीं है। जो जैसा मेडिटेशन करता है उसको जो योगी होता है ना वही योग करता है, सबसे नहीं होता है। योग का क्या मतलब है? त्यागना, सेक्रीफाइस जी, त्यागना नहीं, माया किसी को नहीं त्यागा जाता है, ये कर्म है। त्यागना अपना तो संसार के लेके चलना है, संसार मेरा अपना है, अपना नहीं होता है। संसार को जो पालता है वही अपना होता है, वही एक मालिक बैठा है जो सबको देखता है, वही हर हर महादेव है। हर हर महादेव। पंडित जी एक श्लोक सुनाओ शिव जी का मुझे, भोले बाबा का। गंगा तरंग रमणी यजटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भाग्यम नारायणं प्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। भागर्थाविव सम्पृक्तौ भागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। Today I met somebody called Timo from all the way from Germany, and I just met this guy in Kashi. Timo, why are you in Kashi today? Because I heard it's a very, very special place and I wanted to come and see it for myself. I heard from people it's like the spiritual capital of India and there's an entirely different culture from Germany, obviously. And I said like, this
might be the very best place to experience it, the most intense. So yeah, that's why. So you acted like me. In Europe, we did not find anything which gives spirituality, but India has that thing. Yeah. So we come here to find ourselves, to align to ourselves. Is that true? It is, yeah, sort of. I mean, I like to take on different points of views, and this gives me a very new perspective. It's very different from what I've had before, and yeah. So it is also not only a journey across a new country, but a journey to oneself, you could say. Yeah. So you feel like we are believer in one thing, like we have to spiritually attach to we have to be very spiritual if we want to have a peace in our life. Is a part of a journey. We need to be very spiritual if we want to have a peace of mind. Do you think these both things related to each other? Peace of mind and Spirituality. yeah. I mean, it can be different from person to person, but to me, at least to some degree, How old are you? 20. You're too young to come here all the way. That's amazing. Actually, thank you, Kevin. हमारा आज काशी में आखिरी दिन है एंड वी आर heading back to Punjab. Bye guys. Bye. We are going to Delhi, from Delhi to Punjab and Punjab to London. See you soon.